इन सब के चेहरे देख रहे हो? गौर से देखना, ये वही लोग हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत को पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश की जरूरत नहीं है, जब हमारे घर में ही गद्दार बैठे हैं। ये हमारे ही बीच में बैठते हैं, हमारे ही बीच में खाते पीते हैं, हमारे ही बीच में कमाते हैं और अंत में भारत से ही गद्दारी करते हैं आतंकवाद फैला के। किसी के पास 350 किलो आरडीएक्स मिलता है, किसी के पास 3000 किलो विस्फोटक पदार्थ मिलता है, किसी के पास राइजिन नामक जहर मिलता है, किसी के पास AK-47 तो किसी के ISIS से डायरेक्ट संबंध। और जब इतने सारे गद्दार एक साथ पकड़े जाते हैं तो इन्हीं का साथी हड़बड़ा के दिल्ली में एक ब्लास्ट कर देता है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से तो फिर भी निपटा जा सकता है, मगर इन गद्दारों से और इनके चाहने वालों से कैसे निपटोगे? याद है पुलवामा अटैक? तब इन गद्दारों के चाहने वालों ने सरकार पे सवाल उठाने शुरू किए थे कि इतना आरडीएक्स आया कहां से देश के अंदर। तो भैया 350 किलो तो फरीदाबाद में तुम्हारा फूफा अकेला घर में लेके बैठा था। तो अब इसका जवाब तो अच्छे से मिल गया होगा कि देश में आरडीएक्स और विस्फोटक पदार्थ कहां से आते हैं। और रही बात सरकार पे सवाल उठाने की, तो पिछले 30 दिनों में सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने हम भारतीयों को 8 बार बचाया। मगर वो कहते हैं ना, बचाना तो हर बार पड़ता है, मगर मारने वाले को एक ही मौका चाहिए। बस वही मौका था दिल्ली ब्लास्ट। एक तरफ ब्लास्ट होता है और दूसरी तरफ इन गद्दारों का नेटवर्क सो कॉल्ड प्रेमी एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने के लिए कि ये तो एक सीएनजी ब्लास्ट था, ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है। जबकि वारदात को अंजाम देने वालों के नाम चीख चीख के बता रहे हैं कि ये एक आतंकवादी घटना है और सारे के सारे लगभग पढ़े लिखे डॉक्टर ही निकले। तो भैया इस बार देखना यह है कि लिब्रांडो अपने आकाओं को यानी कि इन गद्दारों को बचाते कैसे हैं, क्योंकि इस बार तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए रास्ता भटक गए थे। सारे के सारे वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल डॉक्टर थे और इन देश के अंदर छुपे गद्दारों से सरकार अकेले नहीं निपट सकती। हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा कि हम बैठते उठते किसके साथ हैं, व्यापार व्यवहार किसके साथ करते हैं, खाते पीते किसके साथ हैं, किसे घर किराए पे दे रहे हैं, किसे गाड़ी किराए पे दे रहे हैं। क्योंकि इन गद्दारों को सिर्फ एक मौका चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को हर बार बचाना पड़ेगा। समझे? जय राम जी की।